जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का हजलास आईएएस एकेडमी में। जैसा कि हम जानते हैं कल यूपीएससी ने अपने एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, तो अब हमारे पास दिन बहुत कम बचे हैं और मैं मानूं तो मेरे पास लगभग अब क्या 10 दिन ही बचे हैं मेरे एग्जाम में। तो कुछ ऐसी बातों पे बात करना जरूरी है जो हमारे 25 मई के लिए काफी क्या है इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 25 मई को जो मेरा जीएस का पेपर होगा उसको मैं कैसे सॉल्व करूं। तो आज का हमारा टॉपिक ही ये होने वाला है कि जो 25 मई को मेरा एग्जाम है उसको मैं कैसे सॉल्व करूं, क्या करूं कि मेरा वो एग्जाम जिसके लिए मैंने तपस्या की है 2-2.5 साल की, उसमें मैं सफल हो पाऊं। तो उसी पे हमारा डिस्कशन रहने वाला है कि जीएस का पेपर कैसे सॉल्व करें, कैसे अटेम्प्ट किया जाए एक हमारा जीएस का पेपर जो कब से होगा 25 मई को होगा। और टाइमिंग क्या रहेगा 9:30 से 11:30 ये टाइमिंग रहेगा। 2 आवर्स का ये पेपर होगा। तो चलिए देखते हैं। मैं क्या बताता हूं कि ये मत मानिए कि ये 2 आवर्स का एक पेपर है। मैं बोलता हूं ये 2 आवर्स की क्या है मूवी है। ये 2 आवर की क्या है मूवी है। और उस मूवी का एक्टर कौन है? उस मूवी के एक्टर बच्चों आप हो। आप ही उस मूवी के एक्टर हो। आप ही अब अपनी कहानी लिखोगे। तो एक्टर कौन है? आप हैं। तो अब हमको क्या करना है, जैसे ही मेरे पास कुछ इस तरह का पेपर आएगा, ये मेरा 2024 का पेपर है। कब का पेपर है? 2024 का। आप देख सकते हैं ये पेपर है। तो सबसे पहला जो मेरा स्टेप होगा वो मेरा क्या होगा कि मैं जब मुझे पेपर हैंडओवर कर दिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा, तो मैं क्या करूंगा, इस पेपर को पलटूंगा और मुस्कुराऊंगा और बार बार बोलूंगा मुझे आता है, अच्छा ये भी मुझे आता है। भले आपको आता हो चाहे नहीं आता हो, आपको हंसना है और बोलना है अच्छा ये मुझे भी आता है, मुझे ये भी आता है। एक बार सारे 1 से लेके 100 क्वेश्चन को आपको मुस्कुराते हुए देखना है। हाँ चलो ये मनी बिल के रिगार्डिंग है, मुझे आता है। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ये मुझे आता है, ये भी आता है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। बार बार 5 मिनट तक ये बोलना है मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं। साथ ही साथ स्माइल देनी है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं, आपको लगेगा कि किसी फालतू बातें कर रहा है, कैसी बेवकूफ जैसी बातें कर रहा है, पर सच है कि जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। तो उस खतरनाक प्रेशर में अगर हमारे दिमाग को हम बोलते हैं कि मुझे आता है और हम मुस्कुराते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो क्या हो जाता है, काम हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और रिलैक्स ब्रेन क्या करता पाता है, अच्छे से अच्छे पेपर अटेम्प्ट कर पाता है। उस टाइम आप जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे उनको भी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो 5 मिनट में क्या करना है, मुस्कुराना है और पेपर को स्क्रॉल करते आना है और बोलते आना है मुझे आता है, मुझे आता है। आपको याद आ रही है आमिर खान की 3 इडियट्स मूवी, उसमें बोलते हैं ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। यही एक तरीका है एग्जाम को सॉल्व करने का। हम क्या करेंगे, मुस्कुराते हुए बोलेंगे मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, और ऐसे करके मुझे 1 से 100 क्वेश्चन सारे देखने हैं। ठीक है, चले। आपको लगता है क्या जो यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर होता है वो क्या आपको लेने के लिए यूपीएससी डिजाइन करती है? नहीं। क्यों? क्योंकि 11 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, 11 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। उसमें सीरियस कितने हैं? जो फॉर्म एक्चुअली एग्जाम दे रहे हैं वो 7 लाख है। उसमें से भी सीरियस मान के चलो 2 से 3 लाख बच्चे क्या है, सीरियस है। 2 से 3 लाख बच्चे क्या है, सीरियस है। और उसमें से उसको शॉर्टलिस्ट करना है 15,000 को। तो उसको क्या करना है, बच्चों को रिजेक्ट करना है, ना कि सेलेक्ट करना है। तो आपको यह देखना है कि मुझे वो रिजेक्ट वाली कैटेगरी में नहीं आना है। तो यूपीएससी का पेपर ही ऐसा डिजाइन होता है कि आपको रिजेक्ट करे। तो उस पेपर में ऐसा क्या होता है जो आपको रिजेक्ट करता है? वो ये होता है कि जो क्वेश्चन 1 से लेके 10 होते हैं या क्वेश्चन 91 से 100 होते हैं, ये जनरली क्वेश्चन क्या होते हैं, टफ होते हैं। तो आपको क्वेश्चन 1 से सॉल्व नहीं करना, मतलब स्टार्टिंग से पेपर को सॉल्व नहीं करना। बोलने का मतलब यह है कि मेरा क्वेश्चन नंबर 1 ये है तो मुझे यहां से सॉल्व नहीं करना, या फिर मुझे ये गलती भी नहीं करनी कि मैं क्वेश्चन नंबर 100 से सॉल्व करूं। मैं कैसे सॉल्व करता था, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूं कि मैंने कैसे प्रीलिम्स ऐसे करके सॉल्व किया है। तो मैं क्या करता था, अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करता था। वो सब्जेक्ट जो मुझे सबसे ज्यादा आते हैं, जैसे पॉलिटी, तो मैं सबसे पहले पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके क्वेश्चन सॉल्व करता था। ये मेरी प्रायोरिटी है। हर एक बच्चे की अपनी प्रायोरिटी अलग होती है। फिर मैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करता था, फिर मैं प्लेसेस इन न्यूज के क्वेश्चन सॉल्व करता था। ऐसे करके मैं पेपर सॉल्व करता था, बीच बीच से सॉल्व करता था। अगर मेरी पॉलिटी स्टार्ट हो रही है 41 क्वेश्चन से तो मैं 41 से करता था। अगर मेरी पॉलिटी स्टार्ट हो रही है 66 क्वेश्चन है तो मैं 66 से पेपर करना स्टार्ट करता था। तो ये मेरा सीक्वेंस होता था। ऐसे ही हर एक बच्चे का अपना सीक्वेंस होता है। हमको पेपर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 100 से पेपर स्टार्ट नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि जनरली ये देखा गया है स्टार्टिंग के क्वेश्चन और लास्ट के क्वेश्चन टफ होते हैं। तो उस यूपीएससी के ट्रैप में मुझे नहीं फंसना है। ठीक है,
अब मैं ये बात करूंगा कि पेपर को कितने स्टेप में सॉल्व किया जाए, पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए। तो 100 क्वेश्चंस है, मैं मानता हूं आप थोड़ा बहुत पढ़ के जा रहे हैं, तो पेपर में 30 से 35 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो इजीली आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, जिनको मैं क्या कहता हूं लो हैंगिंग फ्रूट। आपने सुना ही होगा, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो हैं जो बात करते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स की। तो ऐसे क्वेश्चन जो क्या है इजी टू अटेम्प्ट है, जिनका देख के आप एक बार में टिक कर देते, जो आप 100% सही है, उनको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो उन लो हैंगिंग फ्रूट्स को सबसे पहले सॉल्व करना है, पहला काम हमको ये करना है। ये वो हमारा स्टेप 3। ये मूवी चल रही है, तो मूवीज में अलग अलग होता है कि स्टार्टिंग में पहले स्टोरी बनती है, स्टोरी के बाद एक कैरेक्टर आता है, फिर दूसरा कैरेक्टर आता है, फिर तीसरा कैरेक्टर हो रहा है। ये हमारी यूपीएससी नाम की स्टोरी है और इसमें एक्टर आप है। ये 2 घंटे की मूवी में आप है क्या है, एक एक्टर है। तो उसी अकॉर्डिंग सोचिए। अभी हम स्टेप 3 तक पहुंच चुके हैं, अब हम जाते हैं हमारे स्टेप 4 पे। अभी तक हमने वो क्वेश्चन कर लिए जो 100% मुझे आते थे, जिनको मैं क्या कहता हूं लो हैंगिंग फ्रूट्स। अब मैं उन क्वेश्चंस पे जाता हूं जिनमें मैं 50% श्योर हूं, मतलब ए, बी और सी और डी 4 ऑप्शन है, तो मेरे को मालूम चल गया ए और बी तो इसका आंसर नहीं होंगे, सी या डी में से इसका एक आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपकी कैलकुलेटेड गैसिंग है, उसके थ्रू आप क्या कर जाएंगे, या सी को टिक करेंगे और या फिर डी को टिक करेंगे। अगली टाइप पे आते हैं। अगला क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन जिसमें मुझे यह पता होता है कि इसका आंसर ए तो नहीं होगा, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, हो सकता है किसी और का पर्सनल एक्सपीरियंस अलग हो। मैं इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करता हूं, 50% वालों को भी अटेम्प्ट करता हूं, 75 वालों को भी करता हूं। इसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि जब मैं पेपर सॉल्व करता हूं तो मैं 2 ही रीडिंग करता हूं, ओनली 2 रीडिंग्स। कितनी रीडिंग करता हूं, ओनली 2। मतलब मैं 2 बार ही पेपर को सॉल्व करने का ट्राई करता हूं। जो लोग बोलते हैं कि हम 3 बार करते हैं, 4 बार करते हैं, वो बात अलग थी 2020 से पहले की। अब पेपर इतना लेंदी आता है, अगर आप बात के भरोसे रखेंगे तो आप ओएमआर ही नहीं भर पाएंगे और आपका पेपर छूट जाएगा। ट्रस्ट में, मैंने बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे कलीग्स हैं, जिनके पेपर छूटे हैं ऐसे। क्यों सोचते हैं 3rd टाइम जाएंगे, 4th टाइम जाएंगे। टारगेट रखिए, पहले अटेम्प्ट और दूसरा अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब पहली रीडिंग और दूसरी रीडिंग, इन 2 रीडिंग के अंदर मुझे पेपर क्या करना है, खत्म कर देना है। यह आपका अपना टारगेट होना चाहिए। एक जो अगला डाउट आता है बच्चों को, वो डाउट क्या आता है कि ओएमआर को कैसे फिल करें, कि हम कैसे फिल करें ओएमआर को। ऐसा क्या है कि ओएमआर बच्चों का छूट जाता है, भरना ही। तो मैं अपना तरीका बता रहा हूं, ये जो मेथड्स हैं ये मेरे खुद के द्वारा अपनाए गए हैं। हो सकता है कोई टॉपर ने कोई और स्ट्रेटेजी की हो, बट ये मेरी स्ट्रेटेजी है जिसने मुझे क्लियर करवाया। तो होपफुली अगर आप ये फॉलो करके देखेंगे तो आपका बेनिफिट ही होगा। बेनिफिट क्या, कैसे लेना है इसका, जो ओएमआर है आपको 120 मिनट मिल रहे हैं, 2 घंटे का पेपर है। तो मैं क्या करता था, ओएमआर को फिल करने के टाइम स्लॉट रखता था। जैसे मैं पहली बार ओएमआर का फिल करता था 120 डिवाइड बाय 3 मतलब 40 मिनट। जैसे ही घड़ी में 40 मिनट हो जाते, मैं ओएमआर फिल करना करता। फिर अगले 40 मिनट बाद फिर मैं ओएमआर फिल करता, ठीक है। फिर लास्ट टाइम जब मैं ओएमआर फिल करता, जब आखिरी के 30 मिनट बच जाते, स्टिल आपके 10 मिनट एक्स्ट्रा रहेंगे। तो आप पहले 40 मिनट में ओएमआर फिल कीजिए, फिर अगले 40 मिनट में ओएमआर फिल कीजिए, फिर लास्ट 10 मिनट में, और लास्ट जब 30 मिनट हो जाए तब ओएमआर फिल करिए। आखिरी में आपके पास क्या 10 मिनट एक्स्ट्रा ही बचेंगे। तो ये मेरा प्रोसीजर रहता है ओएमआर को फिल करने का। कुछ लोग सेम टाइम पे ओएमआर फिल कर लेते हैं, कुछ लोग आखिरी में फिल करते हैं। पर जो लोग आखिरी में फिल करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आखिरी में ओएमआर फिल मत कीजिएगा। ओएमआर को या तो आप फर्स्ट रीडिंग के बाद कीजिए या फिर कुछ इस तरीके से कीजिए, ठीक है। और ओएमआर फिल करने की प्रैक्टिस एक बार कर लेना, 1 से 2 बार, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि ओएमआर को फिल कैसे करते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, क्या है सबसे जरूरी इस एग्जाम में, बी कॉन्फिडेंट और हैव वाटर। आप कल एडमिट कार्ड देख लेंगे यूपीएससी का, उसमें लिखा हुआ है कि आप ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल ले जा सकते हैं। पानी पीने से क्या होता है, जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन रहता है वो नॉर्मल रहता है। हम पैनिक नहीं होते, हम टेंशन में नहीं आते, हमारा ब्लड प्रेशर शूट नहीं करता। यूपीएससी पेपर ऐसा बनाता है कि आदमी का ब्लड प्रेशर ज्यादातर केसेस में बढ़ जाता है। तो हमको क्या करना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल शांत रहना है। और काम और शांत रह के ही क्या करना है,
पेपर सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि जब हमारा दिमाग शांत रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, तो हम उन टफ क्वेश्चंस को भी क्या कर पाते हैं, सॉल्व कर पाते हैं। तो बी कॉन्फिडेंस, हैव फेथ इन योरसेल्फ। आप अगर इस प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, प्रीलिम्स का एग्जाम निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में।